ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हल लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नर्मदा नदी के तट पर असंख्य शिवलिंग हैं। उनकी गणना किसी प्रकार नहीं हो सकती। उस नदी में जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं वे सब शिव रूप हैं। उनकी महिमा अपार है। मैं उनमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन करता हूँ। उन शिवलिंगों के नाम इस प्रकार हैं: अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखेश्वर, ब्रह्मेश्वर, रमेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकपति, मंडपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धनुर्धरेश्वर, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नंदेश्वर, कटकेश्वर तथा चंद्रेश्वर। जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती है वहाँ घृतकेश्वर नामक शिवजी का लिंग स्थापित है। रेवा नदी के तट पर नंदीकेश्वर शिवलिंग स्थित है। वहीं ब्रह्महत्याहर नामक तीर्थ भी है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप ब्रह्म हत्याहर तीर्थ तथा नंदकेश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक समय कौरवों और पांडवों में महाभयानक युद्ध हुआ जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर आंतरिक रूप से लज्जित तथा दुखी बने रहे। एक दिन उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने अपने कुल को नष्ट किया है, जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की हत्याओं का पाप लगा है। अस्तु, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं उन हत्याओं के पाप से मुक्त हो सकूं। हे नारद, राजा युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, नंदकेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नंदकेश्वर लिंग के समीप जो रेवा नदी बहती है वहीं ब्रह्म हत्याहर नामक तीर्थ स्थित है। उस तीर्थ की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ किसी प्रकार के कलेश का लेश भी नहीं पाया जाता। तो मैं उस स्थान की महिमा के संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, उस स्थान पर औतत्य वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करता था। अवस्थानुसार वह काशी में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके 7 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उन पुत्रों ने पिता के सब धन को आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद जब उन लड़कों की माता की मृत्यु का समय समीप आया, उस समय उसने अपने पुत्रों से यह कहा कि मेरी इच्छा काशी में करने की थी, परंतु अब वहां मेरा पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी हड्डियों को काशी जी में पहुंचा देना। माता के इस बात को बड़े पुत्र ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत जब उस वृद्धा की मृत्यु हो गई तो क्रिया कर्म करने के पश्चात सुबाहु नामक बड़ा पुत्र उसकी अस्थियों को लेकर अपने एक सेवक के साथ काशी जी को चल दिया। पहले दिन वह अपने घर से चलकर 20 योजन की दूरी पर एक गांव में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण के घर ठहरा। हे नारद, उस समय यह चरित्र हुआ कि जब 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हुई तब घर का स्वामी घर के भीतर पहुंचा और उसने यह चाहा कि गौ को घर में बांधकर उसका दूध दूहे। उसी समय गाय के बछड़े ने क्रुद्ध होकर उस ब्राह्मण को एक लात ऐसे जोर की मारी कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतना प्राप्त हुई तो उसने उस बछड़े को इतना मारा कि वह भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस बीच में ब्राह्मण ने गौ धो ली। तदुपरांत वह बछड़े को रस्सी से बांधकर चला गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर गौ अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। गाय ने कहा, प्रातःकाल जब ब्राह्मण का पुत्र मुझे दोने के लिए आवेगा तब मैं अपने सींगों से छेद कर उसे मार डालूंगी। यह सुनकर बछड़े ने अपनी माता से कहा, हे माता, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, क्योंकि उसके बल से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह सुनकर गौ ने उत्तर दिया, पुत्र, मुझे वह स्थान ज्ञात है जहाँ जाने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। हे धर्मराज, गौ तथा बछड़े की इस बात को सुबाहु ने जब सुना तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ।
तदुपरांत उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि मुझे अपना जाना स्थगित करके पहले इस तमाशे को देखना चाहिए। निदान जब सवेरा हुआ तो घर का स्वामी ब्राह्मण तो बाहर चला गया और उसका पुत्र गाय को दोहने के लिए वैसे ही उसके समीप पहुंचा। वैसे ही उस ब्राह्मण पुत्र को गौ ने अपने सींग पर मारकर मार डाला। ब्रह्म हत्या के कारण उस गौ के शरीर का रंग श्वेत के स्थान पर काला हो गया। उस समय जब सब लोगों ने उस गौ का बंधन खोल दिया तब वह अपनी पूंछ उठाकर एक ओर से भाग चली। सुबाहु इस दृश्य को देखकर ब्रह्म हत्या हर तीर्थ का पता जानने के लिए अपने सेवक सहित उस गौ के पीछे पीछे चल दिया। तब वह गौ नंदकेश्वर शिवलिंग वाले स्थान पर पहुंचकर रेवा नदी में स्नान करके पहले की ही भांति श्वेत हो गई। हे नारद, शिव जी का वह लिंग नंदकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही लिंग अंश रूप होकर बेतल लोक में हाटकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय ब्राह्मणी ने गंगा जी से, जो शिवजी के साथ आई थीं, यह प्रार्थना की, हे गंगे, मुझे आपके दर्शन से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। मेरी यह इच्छा है कि आप भी इसी स्थान पर स्थित रहें। यह सुनकर गंगा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे समान धन्य तथा सौभाग्यशालिनी स्त्री संसार में अन्य कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु शिवजी प्रकट हुए हैं। मैं भी तुम्हें से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यह वर देती हूँ कि मैं आज के दिन अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी को सदैव यहाँ आया करूँगी। उस दिन जो व्यक्ति यहाँ स्नान करेगा मैं उसे मुक्ति प्रदान किया करूँगी। इतना कहकर गंगा जी भी अंतर्ध्यान हो गईं। उसी दिन से वह स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गया। हे नारद, जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। यह चरित्र अत्यंत पवित्र तथा मनोविलासा पूर्ण करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, रेवा नदी शिवजी को गिरजा के समान अत्यंत प्रिय है। इस नदी के सभी पत्थर शिवलिंग के समान पूजा करने योग्य हैं। रेवा के दोनों तटों पर शिवजी के असंख्य मंदिर हैं। इसी नदी के उत्तर की ओर हनुमान द्वारा स्थापित कपीश्वर नामक शिवलिंग है। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप इस चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बतलाइए कि हनुमान को ब्रह्म हत्या का पाप किस प्रकार लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, रामचंद्र जी की मनोकामना पूर्ण करने हेतु शिव जी ने हनुमान नामक वानर का अवतार लिया था। उन्होंने हर प्रकार से रामचंद्र जी की सहायता की तथा संसार में रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। रावण का कुल सहित नाश करके वे रामचंद्र जी सहित तथा सीता को लेकर अयोध्या जा पहुंचे। हे नारद, रावण ब्राह्मण था, अस्तु उसका वध करने के कारण रामचंद्र जी ने बहुत दिनों तक पश्चाताप किया। तदुपरांत एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण सहित नैमिषारण्य में स्थित हत्याहरण तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित स्नान करके एक शिवलिंग की स्थापना की। ऐसा करने से उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया। एक दिन की बात है कि हनुमान अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिवजी के दर्शन करने के हेतु आगे बढ़े। उस समय नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए यह कहा, हे हनुमान, तुम शिवजी के दर्शन करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया है। उसकी हत्या के कारण तुम्हें पाप लगा है। अस्तु, जब तक तुम इस पाप से मुक्ति नहीं पाओगे तब तक शिवजी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। अब तुम्हें उचित है कि अहंकार को त्याग कर रेवा नदी के तट पर जाओ और वहां शिवलिंग की स्थापना करो। ऐसा करने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तब तुम शिवजी का दर्शन करने के लिए यहाँ आना। नंदीश्वर की यह बात सुनकर हनुमान रेवा नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उसका भली भांति पूजन किया तथा बारंबार स्तुति की। उस समय शिवजी ने हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर यह कहा, हे हनुमान, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। यद्यपि तुम हमारे ही स्वरूप हो तो भी हमने तुमसे यह तप इसलिए कराया है ताकि संसार में ब्राह्मण की महिमा स्थिर बनी रहे। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और हनुमान के हृदय का क्षोभ भी नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन में तथा विष्णु जी रेवा नदी में स्नान करने के उपरांत दक्षिण तट की ओर जा बैठे। सब देवता तथा ऋषि मुनि भी वहां आकर इकट्ठे हो गए। उस समय सबने मुझसे तथा विष्णु जी से यह पूछा कि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि संसार में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है
जो नाश रहित ब्रह्म, निर्दोष, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी, निर्गुण, अलख, अजन्मा, ईश्वर का भी ईश्वर, विषमवर्ग तथा प्रलय करने वाला हो। हे नारद, देवताओं तथा ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सर्वप्रथम मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर यह उत्तर दिया, हे देवताओं तथा मुनियों, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, हे ब्रह्मन, अरे तुम तो हमारे नाभि कमल द्वारा उत्पन्न हुए हो, फिर भला पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम हमारे अधीन हो। हे नारद, इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित होकर विष्णु जी ने भी अपने को पर ब्रह्म ठहराया। तब हम दोनों परम तत्व को भूलकर अपने को ब्रह्म ठहराते हुए परस्पर विवाद करने लगे। उस समय सब लोगों ने यह निश्चय किया कि वेद जिसे परब्रह्म कह दे, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी माना जाए। सब सभासदों की इस बात को सुनकर मैंने वेदों का स्मरण किया। जब वे आए और उनसे यह पूछा कि तुम हमें यह बताओ कि परब्रह्म कौन है, तब उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवताओं, जो तीनों गुणों से भिन्न तथा स्वयं प्रकाशित है, जिसके शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड वर्तमान हैं, और योगी जन जिनका प्रयत्न पूर्वक ध्यान करते हैं, वे सबके स्वामी भगवान सदाशिव ही परब्रह्म हैं। भगवान सदाशिव सदैव एक रस रहते हैं तथा संसार का प्रलय भी वही करते हैं। ब्रह्मा एवं विष्णु जी उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना तथा भरण पोषण का कार्य करते हैं। हे नारद, इस प्रकार वेदों ने शिव जी की प्रशंसा की। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने अपनी मूर्खता में भरकर उनसे इस प्रकार कहा, हे वेदों, तुम्हारा कथन सत्य नहीं है। शिव जी परब्रह्म कभी नहीं हो सकते। यह कहकर हमने वेदों को चुप कर दिया। उस समय प्रवण ने हमारी दशा देखकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों संसार को उत्पन्न करने वाले तथा उसका पालन करने वाले हो, अस्तु तुम्हें ऐसी मूर्खता करनी उचित नहीं है। यद्यपि वे निर्गुण हैं, तथापि उन्होंने तुम्हारे हित के लिए अनेक शरीर धारण किए हैं। हे नारद, इस प्रकार प्रवण ने बहुत सी बातें कहीं, परंतु हम दोनों के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि मेरे तथा विष्णु जी के बीच में एक परम प्रकाशवान ज्वाला दिव्य स्वरूप से अपना अपार विस्तार लिए हुए प्रकट हुई। उसका प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त था और उसके आदि अथवा अंत को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता था। तदुपरांत शिवजी लिंग स्वरूप धारण कर रेवा नदी के तट पर वहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे प्रकट हुए। उस शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगों का अहंकार नष्ट हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी प्रकाश से भर गई। उस समय वहाँ जितने सभासद उपस्थित थे, वे सब जय जयकार करने लगे। शिवजी का वह लिंग 8 अंगुल का था, जो 4 अंगुल पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता था और 4 अंगुल नीचे छिपा हुआ था। उस लिंग के प्रकट होते ही शिवजी के गण शिवलोक से चलकर उस स्थान पर आ पहुँचे और उसकी पूजा करने लगे। तदुपरांत ऋषि मुनियों ने एवं देवताओं ने भी उस लिंग की पूजा की। उस समय सब और आनंद मंगल होने लगे तथा सबका शोक नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विष्णु जी ने मुझे संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मन, हम दोनों के बीच में यह तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ पहुँचा? विष्णु जी की बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, अब मुझसे और आप में इस बात का निर्णय भली भांति हो जाएगा कि हम में सबका स्वामी कौन है। यह लिंग 4 अंगुल नीचे तथा 4 अंगुल ऊपर है। अस्तु मैं यह कहता हूँ कि हम दोनों में से जो कोई इसे स्पर्श कर ले वही परब्रह्म माना जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। हम इस लिंग के नीचे के भाग को छुएंगे और तुम ऊपर का भाग छुओ। तदुपरांत विष्णु जी सूकर का रूप धारण कर उस लिंग के निचले भाग को छूने के लिए चले और मैं हंस का रूप धारण कर उस लिंग के ऊपरी भाग को छूने के लिए उड़ा। उस समय शिवजी ने ऐसी लीला की कि लिंग का निचला भाग बढ़ता हुआ अतल लोक तक चला गया। हे नारद, जिस समय शिवजी का लिंग अतल लोक में पहुंचा, उस समय वहां के सभी निवासी कृतकृत्य हो गए। उसी समय विष्णु जी भी उस लिंग को स्पर्श करने के लिए अतल लोक में जा पहुंचे। यह देखकर शिवजी ने अपने लिंग को बढ़ाकर वितल लोक में पहुंचा दिया। वहां के निवासियों ने उस शिवलिंग की बहुत पूजा की।
फिर जब विष्णु जी भी वहां जा पहुंचे तब वह लिंग बढ़कर सुतल लोक में जा पहुंचा। वहां राजा बलि ने उस लिंग की बहुत पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहां भी पहुंच गए तो वह लिंग बढ़कर तलातल लोक में चला गया। वहां त्रिपुरासुर ने उस लिंग का पूजन किया। कुछ समय बाद जब विष्णु जी वहां भी पहुंचे तो वह लिंग बढ़कर महातल लोक में पहुंच गया। वहां तक्षक नाग आदि ने उस लिंग की पूजा की। कुछ देर बाद विष्णु जी वहां भी जा पहुंचे तो वह लिंग बढ़कर रसातल लोक में चला गया। वहां मैं दानव के पुत्र दत्त ने उस लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहां भी पहुंच गए तो वह लिंग और अधिक बढ़कर पाताल लोक में चला गया। वहां वासुकी नाग आदि ने उसका पूजन किया। हे नारद, इसी प्रकार विष्णु जी 14 भवनों में गए परंतु उस लिंग को स्पर्श न कर सके। उस समय विष्णु जी निराश होकर उसी स्थान पर लौट आए जहाँ से उस लिंग को स्पर्श करने चले थे। इस प्रकार विष्णु जी का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया और वे शिव जी को सबसे बड़ा स्वीकार करने लगे। हे नारद, शिव जी के चरित्र ऐसे ही हैं कि उनकी महिमा को किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।